हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। और आज की इस वीडियो में मैं जो एक्सपेरिमेंट करूंगा वो करूंगा इस दूध के साथ। तो दोस्तों, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि दूध को आपने गर्म भी करना है और इस तरह से करना है कि ना वो चूल्हे पे गर्म हो ना वो इलेक्ट्रिसिटी से गर्म हो, और उसमें सनलाइट का इस्तेमाल भी नहीं करना। तो दोस्तों क्या करूंगा, दोस्तों मैं इसमें करूंगा केमिस्ट्री का इस्तेमाल। केमिस्ट्री को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे भाई, मेरे पास है यहाँ पर एक केमिकल, इसको कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। तो गाइस, इस दूध के साथ इस पोटाशियम परमैंगनेट को मैं मिक्स कर दूंगा। जब इन दोनों को मिक्स करूंगा तो दूध का कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने के साथ दूध गाढ़ा भी हो जाएगा। अब क्या होगा, मैं एक और केमिकल इसमें ऐड करूंगा, उसको कहते हैं मैक्स। मैक्स क्या करेगा, पोटाशियम परमैंगनेट को दूध के अंदर न्यूट्रल करेगा। जब वो न्यूट्रल करेगा तो दूध गर्म भी हो जाएगा और उसका कलर भी वापस आ जाएगा। और गाइस, ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, ये रिएक्शन आप जरूर देखिएगा। वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें। अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो गाइस, मैं आ गया अपने सेटअप की तरफ। भाई ये मेरे पास दूध है, ये रहा मेरे पास गिलास, और ये रहा मेरे पास पोटाशियम परमैंगनेट, और ये है मेरे पास मैक्स। तो गाइस चलिए इस रिएक्शन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें दूध ले लेता हूँ। तो गाइस ये मैंने इसका रबड़ हटा लिया है। दूध में थोड़ा सा लूंगा गाइस, क्योंकि इसलिए कि वो गिलास से बाहर आना शुरू हो जाएगा और झाग बनने के बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो गाइस हम दूध की मिकदार थोड़ी सी कम रखेंगे, दूध में थोड़ा कम लूंगा। तो यार ये मैंने आधा गिलास दूध ले लिया है भाई, और इसके बाद अब इस थैली को मैं पैक कर देता हूँ दोबारा से। तो गाइस ये दूध है मेरे पास, अब इसके अंदर मैं डालता हूँ पोटाशियम परमैंगनेट। तो गाइस ये देखिए करीब से, ये है पोटाशियम परमैंगनेट, और ये मैं इसमें 1 चमचा डाल देता हूँ। ये एक ऑक्सीडाइजर होता है बेसिकली। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो गाइस ये देखिए दूध के अंदर मैंने पोटाशियम परमैंगनेट डाल दिया है। थोड़ा सा और ले लेते हैं। तो गाइस दूध का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा शेक करता हूँ, थोड़ा सा मिक्स करता हूँ, इसको हिलाता हूँ। ये देखिए, तो गाइस ये देखिए दूध का इसने कलर चेंज कर दिया है। पोटाशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है पिंक पिंक सा, वही कलर इसका आ गया है। मगर ये कुछ देर के बाद गाइस गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। जब ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा तो फिर मैं इसको जो है मैक्स से मिला दूंगा, दूसरा केमिकल इसमें डालूंगा और इसको न्यूट्रल करूंगा, और ये दूध की शक्ल में आ जाएगा दोबारा से। और थोड़ी सी हीट भी जनरेट होगी, गिलास गर्म भी होगा और दूध इसका गर्म हो जाएगा और झाग बन जाएंगे उसमें। तो गाइस इसको हम मिलने देते हैं कुछ देर का। तो ये रिएक्शन है, अभी इसने गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हल्के हल्के करके ये मुकम्मल गाढ़ा हो जाएगा। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, भाई दूध में पोटाशियम मिलने के बाद मुझे इसमें से जो है हल्की हल्की सी वेपर, यानी थोड़ी सी भाप निकलना शुरू हो गई है। गिलास भी हल्का हल्का गर्म हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन कर रहा है। तो गाइस ये देखिए भाई, ये गाढ़ा हो गया है। ये देखिए गाइस, ये रहा दूध, ये देखें दूध जम गया है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध मुकम्मल तरीके से जम गया है और ये डले बन गया है। तो गाइस ये देखा आपने, पोटाशियम परमैंगनेट डालने के बाद कुछ देर के बाद दूध हमारा ये जम चुका है, ये आप इसको देख सकते हैं। अब गाइस अब इस दूध को, जमे हुए दूध को दूध की सूरत में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे हम मैक्स। मैक्स यानी दूसरा केमिकल, वो क्या करेगा, पोटाशियम परमैंगनेट को न्यूट्रल कर देगा। तो गाइस अब मैं इसमें थोड़ा सा और चमचा चलाता हूँ कुछ देर, और उसके बाद इसमें दूसरा केमिकल हम डाल देते हैं। तो गाइस ये देखिए पोटाशियम परमैंगनेट दूध के अंदर मिलने के बाद इसको बिल्कुल कलेजी के जैसा उसने बना दिया है। कलर इसका चेंज हो गया है, और जो ये लिक्विड की सूरत में था तो वो भी इसका ख़त्म हो गया है, यानी ये जेली की सूरत में हो गया, थोड़ा जमा जमा सा हो गया, कुछ कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। और गाइस ये गर्म भी हो रहा है, मगर इससे ज़्यादा मज़ीद गर्म ये जब होगा जब इसमें मैं दूसरा केमिकल यानी मैक्स डाल दूंगा इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, और जो एकदम से जम गया था वो कुछ थोड़ा सा जो है
ये देखें थोड़ा सा सेट हुआ है, यानी अब वो गाढ़ा गाढ़ा है, बिल्कुल जमा हुआ नहीं है, डले की सूरत में अब नहीं है, थोड़ा सा लिक्विफाई हो चुका है। तो गाइस अब मैं इसमें दूसरा केमिकल डालता हूँ, मैक्स। तो भाई ये मेरे पास मैक्स है। तो गाइस ये रहा मैक्स का 1 चमचा, ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैक्स को भी गाइस इसमें हल कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ये देखिए, जैसे जैसे मैंने मैक्स को हल करना शुरू किया है, इसमें झाग भी बनने शुरू हो गए हैं और ये गर्म भी हो रहा है, यानी दूध अपनी असली हालत में दोबारा से आ रहा है और उसने पोटाशियम परमैंगनेट को न्यूट्रल करना शुरू कर दिया है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप। अब ये काफ़ी गर्म हो रहा है और चमचा मेरे पास छोटा है, वरना मैं इसको अंदर तक के चलाता और हिलाता। थोड़े से झाग बैठ जाएंगे तो गाइस मैं इसको पूरा अंदर तक मिक्स कर दूंगा। तो गाइस आपने देखा, पोटाशियम परमैंगनेट को जब दूध के साथ मिक्स किया तो वो कुछ देर के बाद गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया, और जब मिक्स करने के बाद हमने उसके अंदर मैक्स डाला तो दूध अपनी असली हालत में आ गया और गिलास बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। और केमिकल रिएक्शन तो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि वो दूध में झाग बन गए और झाग जो है रिलीज़ हो गए, गिलास में से निकल गए, बाहर गिर गए। तो गाइस बहुत गर्म हो रहा भाई, ये बहुत ज़्यादा गरम गरम है। तो ये चमचा मैंने अंदर तक चला दिया। गाइस बहुत गर्म हो रहा है ये दूध, बहुत ज़्यादा गर्म है यार। इस केमिकल रिएक्शन को मैंने पहले करके देखा और जब मैं कामयाब हो गया गाइस तो ये आपके सामने मैंने कर दिया। तो गाइस ये देखिए ज़रा करीब से, ये देखें भाई, दूध जो है दूध की शक्ल में आ चुका है। हम थोड़ा सा मैक्स और डालते हैं गाइस इसमें, अगर इसमें कुछ कमी होगी तो वो मज़ीद न्यूट्रल हो जाएगा और दूध जो है उसके झाग भी बैठ जाएंगे और बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा और इसमें मैक्स डाल दिया है। तो गाइस ये देखिए, मज़ीद मैक्स मिलाया मैंने इसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट में, ताकि वो मुकम्मल तरीके से जो है न्यूट्रल हो जाए। और जब वो न्यूट्रल होगा तो उसका कलर ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और गिलास तो बहुत ज़्यादा गर्म हो ही रहा है, यानी जो हमारी शर्त थी कि दूध को गर्म करना है और ना चूल्हा इस्तेमाल हो, ना आग इस्तेमाल हो, ना ही उसमें सन इस्तेमाल हो, ना सनलाइट इस्तेमाल हो, और ना ही उसमें किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो। तो गाइस ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में गर्मी खारिज होती है, यानी कि टेम्परेचर रिलीज़ होता है। तो गाइस ये आपने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। दूध को हमने जो है पोटाशियम परमैंगनेट के साथ मिलाने के बाद जब मैक्स से न्यूट्रल किया तो वो अपनी असली हालत में आ गया। ये उतना ही हो गया जितना कि ये था और अपनी असली हालत में आ चुका है। ये वाइट कलर का भी हो गया, मगर ये पीने लायक नहीं है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को मिला होगा। भाई ये देखिए, दूध ऊपर है और इसका ये पानी सारा नीचे हो गया है, तो इसकी जितनी भी बलाई थी, इसकी जितनी भी चिकनाई थी, वो सब ऊपर चली गई है। तो गाइस ये प्रैक्टिकल होने के बाद हमें पता चला कि इस तरह भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि कम से कम दूध को पोटाशियम से मिलाते हैं तो क्या होता है, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो गाइस ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।